और इस हॉल में उपस्थित इस शहर के बुद्धिजीवीगण, क्योंकि किताब पर चर्चा है और इसका विमोचन पिछले दिनों हुआ, उसके लिए कुछ बातचीत किताबें हुई और लोगों ने किताब काफ़ी पहले ही पढ़ चुके हैं और किताब पे काफ़ी कुछ कहा गया है और पढ़ते हुए इस नया अनोखा और अपनी विचारधारा है, तो इसलिए बहुत समय नहीं लगा। पढ़ना और बोलना बहुत चाहता था, लेकिन मैं एक पाठक की हैसियत से यहाँ पर हूँ, किसी विशेषज्ञ की हैसियत से यहाँ पर नहीं हूँ। सिर्फ पाठक की हैसियत से ही अपनी बात आप लोगों के सामने रखूँगा। और मैं एज ए पाठक, मैं आज दयाल सर को सुबह सुबह कह रहा था कि आपने तो आपको वह पात्र नहीं दिखते, आपको स्वयं और स्वयं के लोग उसमें दिखते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है, यह एक अनूठी जीवन कथा है। यह जीवन वृत्त नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति के, एक समाज के, एक उस प्राणी की एक अपनी जद्दोजहद है जो अपने को स्थापित करना चाहता है। सभी विद्वान साहित्यकारों, गोष्ठी में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा अभिवादन, अभिनंदन और नमन। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, बस एक मैं अपने को एक उत्सुक पाठक मानता हूँ। तो उसी आधार पर मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करूँगा, आपसे बांटूंगा, करता हूँ, उसी रूप में लीजिए। मुझे प्रबोध ने इस किताब के बारे में बहुत पहले बताया था। प्रबोध रियाल जी, उत्तराखंड की नौनी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इस पुस्तक के बारे में कुछ बताइए प्लीज। साहित्यकार ललित मोहन रियाल की ये चौथी पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है कारी तू कबीरहारी, जो हिंदी में है। और हिंदी में होने के साथ ही इसकी खासियत ये है कि इसमें जो कुछ संवाद हैं वो गढ़वाली में लिखे गए हैं। ललित मोहन रियाल जी ने पुस्तक अपने पिता की स्मृति पर लिखी है, उनकी जीवनी है एक प्रकार से ये, लेकिन इसको इस शैली में लिखा गया है कि वो हर किसी को अपने साथ जोड़ती चली जाती है। इस पुस्तक में एक शिक्षक के माध्यम से एक पिता के संघर्ष की भूमिका को रेखांकित किया गया है कि हमारे जीवन में पिता का कितना संघर्ष होता है हमें एक मुकाम तक पहुंचाने में या हमारे जीवन में। आमतौर पर ये कहीं दर्ज नहीं होता, लेकिन एक पिता बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जिस तरह से माँ का एक महत्वपूर्ण रोल जीवन में होता है, उसी तरह से एक पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस पुस्तक की ये खासियत है कि ये जब शुरू होती है तो अंत तक हमें इस उससे बांध देती है कि हम अपने पिता को याद करते हैं कि अब वाकई उन्होंने आज पहुँचाया है। और पहली पुस्तक थी और उसके बाद पुस्तक आई अतिशय प्रयास था, और ये पुस्तक आई है कारी तू कबीरहारी। तो आज कौन-कौन लोग यहाँ पहुँचे यहाँ पे चौहान जी थे, अधिकारी है, और साथ में एक बहुत कला प्रेमी है, साहित्य प्रेमी है, वरुण जी साथ ही उत्तरांचल सरितम जी हैं और गीता गरल जी हैं और तमाम लोग जो साहित्य प्रेमी हैं वो यहाँ पर आए हैं। और पुस्तक पे चर्चा की गई और पुस्तक पे चर्चा की गई, लोगों ने सराहा वाकई एक प्रयास था। और इसमें प्रयास किया है वो जो गढ़वाली के संवाद ताकि उसको समझ सकें। और इसके माध्यम से एक तो हम अपनी बोली भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में साहित्य की सेवा तो हो ही रही है, लेकिन इस तरह का प्रयास होना चाहिए। आमतौर पर देखने में आता है कि गढ़वाली बहुत लिखा तो काफ़ी गया है, लेकिन जितनी संख्या में लिखा जाना चाहिए उतनी संख्या में नहीं हो पा रहा है। तो इसमें लोग लिखे, गढ़वाली में लिखे। उत्तराखंड के 2005 के पीसीएस टॉपर रहे ललित मोहन रियाल जी ने की पुस्तक का आज विमोचन हुआ है डालरवाला में। अपने पिताजी की जीवनी जिसमें उन्होंने लिखी है सारी तू कभी ना हारी, तो उसमें आपको बहुत बहुत बधाई की ओर से। क्या कुछ खास ये
उस जेनरेशन में मुखिया परिवार के मुखिया संघर्ष करते थे, दायित्वों के साथ साथ अपने परिवार और संस्कार और जो भी उसमें नीति धर्म की बात है, उनका जीवन दर्शन, उनका जो जीवन यात्रा है वो सब इस किताब में। तो सर ऐसे उसमें कौन सी गढ़वाली के एग्जैक्ट शब्द हैं जो आपको आज भी याद आते हैं, आपने पुस्तक में भी लिखे, आपके पिताजी जो बोला करते थे? वो मतलब उनका कर्मवाद में उनका काफ़ी फोकस रहता था और गीता दर्शन से बहुत गहरे से प्रभावित लगते थे। जो शीर्षक किताब का आया है, कारी तू कभी ना हो, कर्म कभी हार नहीं, ये उनका तकिया कलाम था। ऐसे ही उसमें बहुत सारे फ्रेजेज हैं जो गढ़वाल अंचल में चलते हैं, गढ़वाल में जो धर्म दर्शन और संस्कार है वो बहुत गहराई से रचा बसा है और वो यहाँ की बोली भाषा वाणी में जगह जगह पुरानी वृत्ति के बारे में भी उत्तराखंड के लोगों के दर्शक जानना चाहिए, क्या क्या रहेगा? मेरा गांव पड़ता है खड़क माफी ऋषिकेश के पास में, तो पहला जो मेरा मेमोयर आया था खड़क माफी की स्मृतियों से, वो 2018 में प्रकाशित होकर आया था। फिर इलाहाबाद में जो सिविल सेवा के प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके रोजमर्रा के जीवन को लेकर अब दूसरी क्रिया मेरी दूसरी रचना और ये जीवनी मेरी तीसरी रचना। सर इतनी रोचक जानकारी आपने पुस्तकों के माध्यम से देने के लिए आपका बहुत बहुत